आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड शॉर्ट टॉक्स बाय शॉर्जिनेस इवेंट्स में। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही रोमांचक है स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। कि अब क्या आपने कभी सुना है आकाशिक रिकॉर्ड, पास्ट लाइफ बर्थ क्या होता है, सोल से बात करना, एंटिटीज से बात करना? जी हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं डॉक्टर अपर्णा पालेकर से। शी इज़ अ ग्रैंड मास्टर फॉर मैग्निफाइड हीलिंग। शी हैज़ डन अ पीएचडी इन कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग। चलिए उनसे मिलते हैं और उनसे कई अलग-अलग एनर्जीज़ के बारे में बात करते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। वेलकम करते हैं डॉक्टर अपर्णा पालेकर को। सो वेलकम टू आवर शो शॉर्ट टॉक्स बाय शॉर्जिनेस इवेंट्स। बहुत टाइम वेट किया आपका। सो यस, शी इज़ माई गुरु डॉक्टर अपर्णा पालेकर। हमसे मिले थे 2020 में एंड द मैजिक शी ब्रिंग्स इन आवर लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। तो जब मैं उनसे मिली थी तो मैंने उनसे मैग्नीफाइड हीलिंग फेज़ 1 सीखा था। तो हम शुरुआत वहीं से करते हैं कि एग्जैक्टली मैग्नीफाइड हीलिंग होता क्या है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बहुत टाइम के बाद मैंने आने की कोशिश की। मैं थोड़ा सा शाय पर्सन हूँ, पॉडकास्ट ये सब मैं नहीं मतलब इतना प्रोत्साहित अपने लिए करती हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी तुम्हारे लिए। एंड यस, तो अभी मैग्नीफाइड हीलिंग जब आप सीखने आए तो मैग्नीफाइड हीलिंग इज़ अ फिफ्थ डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी होती है और उसमें हम पाथवे ऑफ असेंशन की तरफ जाते हैं। पाथवे ऑफ असेंशन यानी मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष कब होता है? जब हमारे कर्म जो बुरे हैं और अच्छे हैं उनका जो बैगेज है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है, तभी हम पाथवे ऑफ असेंशन पे या असेंशन पे जाते हैं। तो ये मैग्नीफाइड हीलिंग इज़ अ मोडालिटी विच विल टेक यू टू दैट पाथवे, ताकि आपका कर्मा बैलेंस हो जाए, रिलीज़ हो जाए। आपका एक लेवल, वाइब्रेसी फ्रिक्वेंसी लेवल जो होता है नॉर्मल लोगों का, उससे हम बहुत ज़्यादा गुना बढ़ जाते हैं। सो दैट इज़ मैग्नीफाइड हीलिंग। सो जैसे कि अभी आपने बात किया कर्मा का। सो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ये कर्मा ये अभी का होता है या पास्ट बर्थ का होता है? हम जो भी चीज़ करते, कर्मा यानी क्या कि मैंने अभी ये मोबाइल उठाया और फेंक दिया, तो ये कर्मा हो गया। ये मैंने आपकी घड़ी ले ली, फेंक दी, ये कर्मा हो गया। मैंने आपको प्यार से बोला, वो भी एक कर्म है। मैंने आपका कुछ छीन के ले लिया और मजाक में भी छीन के ले लिया, लेकिन आपको उस पर दुख पहुंचा, तो वो एक कर्म हो गया। अगर उसमें आप खुशी खुशी हो तो इफ़ इट इज़ जॉय वो नहीं होता है, बट इफ़ इट इज़ दुख है, आप उसका बैगेज लेके हर जन्म में वो सोल कैरी फॉरवर्ड करता है। ये एक ही बैग है जो सारे जन्मों में अपने साथ चलती है और उसमें हम भर भर के हर जन्म के कर्म लेके आते हैं। वर्ड्स, थॉट्स, डीड्स, एक्शंस, कुछ भी, सब कुछ कर्म। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ व्हाट वी स्पीक। हम जो बोलते हैं, जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, ये सारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंटेंशनली अनकंडीशनल लव के साथ होना ज़रूरी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल अभी पास्ट बर्थ की बात करें तो ये पास्ट बर्थ आजकल रील्स में बहुत चलता है कि पास्ट बर्थ है, आपका कार्मिक ऐसा है, कर्मा ऐसा है। तो ये एक मिथ है या ये रियलिटी है कि यस वी कैरी फॉरवर्ड आवर पास्ट थिंग? ज़रूर, हम अपना सब कुछ लेकर चलते हैं साथ में। अगर हम बोलते हैं ना कि शादियाँ हेवन में बन के आई है या हम किसी को मिले हैं, ये यूं ही नहीं मिलते हैं हम लोग। कि जैसे कि आपकी और आपके हस्बैंड की शादी हुई है, बड़े प्यार से हुई है, तो आप दोनों का मिलन होना ही था और उसमें एक कर्म था कि एक दूसरे के साथ ये निभाना है। तो ये जो होता है ये पास्ट बर्थ से ही होता है। किसी बर्थ में हम जाके हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करके लाते हैं या हम वाव्स करते हैं, हाँ आई विल लव यू टू द मून एंड बैक, और मैं तेरी ज़िंदगी भर सेवा करूँगा। ये अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो उस पर्सन को बीमार भी रहना पड़ सकता है उस सेवा लेने के लिए।
तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये है, और ये पूरा आपके ऑरा या आपके डीएनए के साथ चलता है। सो अभी आपने एक बात की ऑरा की, तो ये ऑरा क्या है? लाइक व्हाट इज ऑरा एग्जैक्टली? सो ऑरा क्या होता है, अभी जैसे कि कोई एक इंसान हमारी तरफ चल के आ रहा है और वो किसी हॉस्पिटल से या किसी दुख से गुजर के आया है, तो तुरंत हमको पता चलेगा कि ये दुखी है बहुत, उसका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बहुत चेंज हो जाएगा, वो एक डिप्रेशन में जाएगा। या कोई इंसान डिप्रेस भी हो तो भी हमको पता चलता है, ये इंट्यूशनली हर इंसान को है पता चलने का। तो ऑरा क्या होता है, ऑरा डिप्लीशन भी बोलते हैं, मतलब किसी का ऑरा अगर बहुत ख़राब हो जाता है, यानी कि उसके सटल बॉडीज़ में, उसके कोशास के अंदर से सारा मेंटल इमोशनल ट्रॉमास बाहर आ रहा है, तो वो ऑरा उसका डिप्लीटेड दिख रहा होगा, यानी कि वो बहुत ख़राब होते जाता है और वो इंसान ऐसा डिप्रेशन में, सैड, इमोशनल, उसको कुछ करना नहीं होता है, वो ऐसे सोया पड़ा रहता है या अनहेल्दी सा हो जाता है, उसको कुछ खाने पीने की सुध-बुध नहीं होती है, या तो एग्रेशन में भी चले जा सकता है। तो दीज ऑराज आर वेरी डिफरेंट। तो ऑरा यानी कि हमारा जो आजू बाजू का कलर्स होते हैं, ऑरा कलर्स, वो है। और चक्रास और सटल बॉडीज़ के ऊपर वो डिपेंड होता है, और हम हमारे साथ क्या लेकर चलते हैं। तो ऑरा उससे बिगड़ सकता है या अच्छा भी हो सकता है। किसी हम शादी में गए हैं, सब नाच रहे हैं, तो वी विल बी इन अ हैप्पी ऑरा। बट हम किसी के डेथ सेरेमनी पे चले गए, तो वहाँ से हम एक दुखी ऑरा वो चिपक के हमारे साथ आ जाएगा, और हम वैसे ही सैड भी हो जाएंगे घर आकर। सो जिसके अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को पास्ट बर्थ के बारे में जानना है या ऑरा के बारे में जानना है, सो इज देयर एनी टेक्निक और एनी वे वेयर वी कैन थिंक अबाउट दैट? हाँ, अभी हमारे पास तो एटलीस्ट आई हैव लर्नड अराउंड 156 मोडालिटीज़। तो उसमें क्या होता है, एक हम स्कैन कर सकते हैं बॉडी को, और कोई मशीन की ज़रूरत है। अभी मैं अगर इधर आ गई हूँ, तो मैंने सिर्फ आपको स्कैन मेरे हाथों के बलबूते पे, जैसे कि उसमें आपको स्कैन कर दूँ, मैं चक्रा लेवल पे मैंने स्कैन कर दिया, तो उसी टाइम मुझे पता चलेगा कि सपोज़ ये वाला चक्र आपका ख़राब है, तो थ्रोट चक्र अगर आपका ख़राब है, तो मुझे पता चलेगा कि आपके अंदर कुछ छुपा हुआ है जो आप बोल नहीं पा रहे हो, ये चक्रा पूरा ब्लॉक्ड है, और ये चक्रा की वजह से आपको थायराइड हो सकता है, आपका वेट बढ़ सकता है, आपको एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि पैनक्रियास, किडनीज़ को भी तकलीफ़ हो सकती है, तो डायबिटिक भी बढ़ जाएगा। तो जब आप ये खुले दिल से नहीं बोलोगे या ये बंद कर दोगे, तो चक्रा बेस्ड भी हम स्कैनिंग में पता कर सकते हैं। स्कैनिंग हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, लेवल ऑफ डायमेंशनल शिफ्ट पे है वो। वाओ! सो व्हाट इज अबाउट आकाशिक रिकॉर्ड? सो आकाशिक रिकॉर्ड एक लाइब्रेरी होती है। लाइब्रेरी यानी कौन सी, कि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में चित्रगुप्त नाम के जो भगवान देवता बोले जाते थे, कि वो है असली में। तो हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि वो ये मत करो, वो मत करो, चित्रगुप्त लिख रहा है, वो सच्ची बात है, इट इज़ लिख रहा है। यानी कि व्हाट हैपेंस इज, ये सारा ब्रह्मांड में हम जो बोलते हैं वो साउंड और बाइनरी वेव्स के जैसा वो सारा कुछ चले जाता है, इट गेट्स रिटर्न देयर, इट गेट्स स्टक देयर, और ये हमारे अंदर से हमको निकालना है। ये आकाशा या एथर में, उसको एथर बोलते हैं। ये एक थियोसॉफी है, रिलीजन नहीं है, कोई थियोसॉफी है, एंथ्रोपोसॉफी है। तो वी नीड टू वर्क कि हमको ये आकाशिक यानी आपके पिछले जन्मों में जाना होता है। तो आपके सपोज़ 100 जन्म हो चुके हैं या 35 जन्म हो चुके हैं, तो कौन से जन्म में क्या हुआ है और किस जन्म की वजह से इस जन्म में प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि उस जन्म में आपने सोचा होगा कि ये मैंने किसी को ऐसा किया है, तो वो इंसान ने आपको अगर कर्स कर दिया है, तो वो ही कर्स आपको लेने आना होगा इस जन्म में, तो आपको भुगतना ही पड़ेगा इस जन्म में। तो यू हैव एनी स्टोरी जो बहुत ही आपके क्लोज है एंड एज अ फॉर अ पास्ट कर्मा जो? हाँ, तो एक लेडी थी जिसको बहुत डायबिटीज़ था, बहुत ज़्यादा, और उनका बार-बार टो कट, मतलब उनके घर में ऐसा था कि काफ़ी लोगों के पैर कट के वो गुज़र चुके थे। तो वैसे भी डायबिटीज़ हेरिडिटरी भी है, क्योंकि डीएनए से या है चलते आता है वो, एंड हायरार्की की वजह से भी होता है।
और ऑल्सो टेंशन, स्ट्रेस, दिस इज़ नॉर्मल एलोपैथिक। बट हमने सोचा कि इनके उंगलियां कट के ठीक क्यों नहीं हो रही है, मतलब वो अगर एक उंगली कट गई तो वो ठीक क्यों नहीं हो रही है। तो हील कर रहे, हम हील कर रहे, हम काफ़ी टाइम से हील कर रहे हैं, हम लेज़र बीम तक हीलिंग कर चुके हैं और लेज़र बीम ने तो होना ही ज़रूरी है। तो हील क्यों नहीं हो रहा है, तो वो लेडी को हमने पूछा कि आप हमको परमिशन दे दो, हम आकाशिक में जाएँगे। तो पहले तो नहीं, 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 बिलीव नहीं होता है। राइट। तो हमने जब भी खोला उनका आकाशिक, तो ऐसा था कि उन्होंने पिछले जन्म में, एक 4-5 जन्म के पहले, उन्होंने उनके सोल्जर्स को उनकी उँगलियाँ काटने के लिए कह दी थी। तो उन्होंने कर्स कर दिया था इनको कि इनकी भी उँगलियाँ एक-एक कट जाएगी। ये काफ़ी डिटेल में है उसकी स्टोरी, बट इधर नहीं बोल सकते। तो वो कट गई थी और वो इंसिडेंट की वजह से इनकी जो वो हील नहीं हो रही थी, ऐसा था कि और 3-4 उँगलियाँ भी जाएँगी। तो सेकंड वाली जो हमने माफ़ी भी रिलीज़ बोलते हैं हम लोग उसमें, कार्मिक रिलीज़, तो हमने उसका किया, तो एक जन ने नहीं माफ़ किया। एक का तो हो गया था, कट गया था, दूसरी भी, तो मैंने कहा आपका मैम दूसरा उँगली चले जाएगा। अरे बाप रे! अब क्या करें? तो मैंने कहा ऐसा कुछ होगा, उसने आधा माफ़ी दे दिया है, तो वो इतना बुरा नहीं होगा। तो कोई मेडिसिन ऐसा डॉक्टर ने दिया जिससे वो उँगली सिकुड़ के वो अपने आप से गिर गई, और वो अभी दैट लेडी इज़ कंप्लीटली ऑलराइट एंड शी इज़ वॉकिंग। और ऑफ कोर्स वो 2 उँगलियाँ नहीं है, बट शी इज़ परफेक्टली वॉकिंग। अभी 5-6 साल हो गए, अकेली रहती है, शी इज़ 80 इयर्स ओल्ड और बहुत अच्छे से अपना सब कुछ करती है। तो आकाशिक में जाकर हम काफ़ी कुछ रिलीज़ कर सकते हैं, हम सेव कर सकते हैं लोगों को। ऐसे बहुत सारी रियलिस्टिक स्टोरीज़ हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड जो है, ये हम क्या बच्चों के लिए भी कर सकते हैं? परमिशन के बगैर तो नहीं करना चाहिए। बेसिकली फैमिली के साथ अगर हम कर रहे हैं, किसी फैमिली को लेकर, उनका बच्चा अगर स्पेशल चाइल्ड है, ऑटिस्टिक है, तो हम उस फैमिली के हिस्ट्री में जाके कर सकते हैं। बेसिकली नहीं कुरेदना चाहिए छोटे बच्चों का। अप टू 14 हम कोशिश करें कि नहीं करें कुछ भी। तो अगर ज़रूरत पड़े तो सिर्फ स्कैन हील कर सकते हैं, या कुछ नर्वस सिस्टम को कनेक्शन कर सकते हैं, या और कुछ तरीके बहुत सारे हैं वो कर सकते हैं। बट अगर बहुत ज़रूरी है तो जा सकते हैं। सो अभी आपने बीच में एक आकाशीय रिकॉर्ड के बीच में आपने बात किया लेजर बीम का, तो व्हाट एग्जैक्टली दैट इज? वो भी एक टेक्निक है जो मैग्नीफाइड हीलिंग थर्ड फेज़, बहुत ही अच्छा है ये सीखना। लेज़र बीम से हम पौराणिक कालों में कैसे ऐसे करके वो लोग ऑपरेशनल करते थे, तो वैसे ही यहाँ से बीम्स आती है हाथों से और यहाँ से, और वो बीम्स इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि हम जाके उसकी तरफ से सर्जरी टाइप कर सकते हैं। पूरा एनाटॉमी बॉडी का, हाँ, उसमें से जाकर हम पूरा सर्जरी करके उस इंसान को ठीक कर सकते हैं। तो हम बॉडी ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कर सकते हैं इसमें, और इवन हम सोल्स को भी हील से कर सकते हैं, जो सोल ऑलरेडी गुजर चुके हैं, या कोई सोल बहुत, या कोई इंसान है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, बेड पे है, और उसको बहुत सारा बेड सोर्स है, या बहुत सारा तकलीफ़ है, और वो जाने की कोशिश कर नहीं जा पा रहा है, तो दैट ऑल्सो ट्रांजिशन इज़ पॉसिबल विथ लेज़र बीम। सो बहुत ही हाई लेवल है। So I'm very excited to know about the soul now. So हम like क्या हम सोल को देख सकते हैं, और कैसे, मतलब how you can interact with the soul? अच्छा, सब लोग सोल को नहीं देख सकते हैं। यू नीड टू बी इन सम हायर डायमेंशन, और आपको कोई इंट्यूशनल पावर्स या कुछ तो होना है कि आप सोल को, काफ़ी लोग हैं ऐसे जो बिना सीखे पढ़े भी देख सकते हैं। यू डोंट नीड टू लर्न ऑल्सो समटाइम्स, बट लर्न करेंगे तो ज़्यादा समझ आता है कि हम क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं। तो आई एम लिटिल फॉर्चुनेट कि मुझे दिखता है सोल्स, और आई कैन एक्चुअली स्पीक टू देम डायरेक्टली, और वो ऐसे कुछ डरावने जैसे नहीं होते हैं, जैसे कि सब लोगों को लगता है कि अभी मुझे दिखते हो डरावने, तो नहीं दिखे आज तक। बट येस, यू कैन स्पीक टू द सोल्स, और सोल से बातें कर सकते हैं हम। सोल्स को कुछ कम है, उनको कुछ प्रॉब्लम है, तो वो बताते हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम, जैसे कि एक सोल ने मुझे पूछा था कि मैंने, मेरी बेटी जन्म ली है, मैंने देख नहीं पाया हूँ, मैं उस घर तक जाता हूँ बट मैं अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। सो देन वी हैड टू कनेक्ट टू द वाइफ, एंड देन वी टोल्ड हर टू कीप द
house door open, and then we had to make a process to get in him, then he could see the child, and then he was very happy and he could transit. तो ऐसे भी है, या ऐसे भी लोग हैं जो खुद आके एकदम से खड़े हो जाते हैं मेरे बाजू में, जब मैं जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ और वो बोलते कि मैं इसका ये पर्सन हूँ, माँ हूँ या पिताजी हूँ, और देन अकॉर्डिंग टू दैट you do something for her, this is the problem with her, और ऐसे बोलते हमको। तो फिर हम उसको बोलते, तो अरे आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आपके ये है यहाँ पे आए हुए और बता रहे हैं मुझे ऐसे ऐसे। तो ऐसे एक फैमिली थी और ये मुझसे जूम पे बातें कर रही थी, और ये सोल उसके पापा जो गुजर गए थे, मैं जानती भी नहीं थी, वो आके मेरे बाजू में खड़े हो गए और उसने बोला था माफ़ कर दो बेटे को। उसकी माँ को भी जूम पे लाने को बोला, फिर वो जूम पे आई, माफ़ कर दो बेटे को, और वो ऐसे ऐसे एक पेन है जो उसको दे दो, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। एंड शी वेंट देयर इन फ्रंट ऑफ मी ऑन द जूम, एंड वो ड्रॉवर में से उसने निकाला और बोला अरे ये तो पता भी नहीं था मुझे, और वो उनको दे दिया। एंड देन दिस सोल इज सेइंग नाउ आई एम हैप्पी। तो ऐसे भी है, बहुत सारे सोल्स बताते भी है कहाँ पे क्या प्रॉपर्टी डीड रखी है, या ऐसे भी बहुत होता है, या किसी को कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं। एक सोल तो बहुत बड़ा मज़ेदार किस्सा था। तो मेरी दोस्त की सास थी और उसके 12वें में एक पर्टिकुलर कुल्फ़ी वो सास खाती थी, मैं नहीं जानती थी, और उसने बोला पता है तेरी फ्रेंड ने तो मेरे लिए 12वें में वो कुल्फ़ी भी नहीं लाई। तो ऐसे भी कॉमेडी चीज़ होती है। तो मैंने कहा हम खिला देते हैं अभी आपको। तो दैट्स हाउ, मतलब है, काफ़ी चीज़ें डरावनी सी भी होती है, काफ़ी चीज़ें। और किसी किसी के घरों में हम जाए तो सोल्स रहते हैं वहाँ पे, और वो जाने तैयार भी नहीं होते। बहुत कभी कभी वो घर में बैठ के उनकी जो यातनाएं होती है, उनको जो प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कभी कभी उस इंसान को होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर जा चुके होते हैं वो सोल, और उधर ही दे स्टे इन दैट बॉडी, और फिर उनको वो प्रॉब्लम्स होती है जो सोल को होती है। एक्चुअली इस इंसान को कोई भी अगर मेडिकल टेस्ट करो तो दिखता भी नहीं है कभी कभी वो प्रॉब्लम, और एकदम से अरे ये मेरा हाथ बहुत दुख रहा है, या मुझे पता नहीं क्या चक्कर ही आ रहे हैं, मुझे बहुत कुछ हो रहा है। तो ये सारा चीज़ इज़ बिकॉज दैट इज़ ऑफ दैट अदर सोल विच इज़ लिविंग इन दिस पर्सनस बॉडी। सो व्हाट अबाउट वो सोल्स का जो सडनली उनकी डेथ हो जाती है या सुसाइड कर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है? अभी ये जो बातें हैं ना, ये रेल्म्स की बातें हैं। तो अलग अलग रेल्म्स में हम रहते हैं, एक अर्थ रेल्म है या उसके नीचे नीचे वाले रेल्म्स है। तो जो सुसाइड और मर्डर करते हैं ना, उनको तो बहुत बहुत तकलीफ़ है, मतलब दे कैन नॉट गो टू द लाइट। वो लोग ऐसे रेल्म में फंसते हैं कि वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। और ये सारा कॉन्ट्रैक्ट बेस भी रहता है उनका। तो 7 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है उनका कि हमको करना है ये बातें, तो हर बर्थ में आके भी करते हैं। तो हमारे है ऐसे एक दोस्त जिनका बच्चे ने एक सुसाइड कर दिया था, और वो इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट एंड वी स्पोक एंड इट वाज वेरी स्कैरी टू सी दैट हैपन, कि बहुत दुख लगा, हम लोगों को बहुत दुख पहुंचा कि ऐसे क्यों किया इस बच्चे ने, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। सो वो हम कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आते हैं कभी कभी, और वो करते भी है। सो अगर सपोज अभी कहीं पे एंटिटी है या किसी के बॉडी में एंटिटी है, हाउ वी गेट टू नो एंड व्हाट इज द प्रोसेस टू रिमूव दैट? अच्छा, तो अभी किसी के बॉडी में एंटिटी है तो वो बड़ा अजीब सी बिहेवियर करेगा, वो बड़ा चीखेगा या कुछ तोड़-फोड़ करेगा, या अजीब सा कुछ खाते रहेगा। मतलब सपोज़ आपने पानी पूरी बनाई है तो वो इतना सारा खाते रहेगा, इतना सारा खाते रहेगा, और अजीब सा, मतलब वेरी वियर्ड बिहेवियर, या कोई मांस खा रहा है या कुछ, मतलब कुछ तो अजीब सा बिहेवियर है, या चिल्लाएगा, स्क्रीम करेगा, या अलग-अलग टाइप के बिहेवियर्स है। और वो समझ आता है, अभी मेरे को तो दिख जाते हैं कि इसके अंदर है वो सोल और आत्मा, और ये बिहेवियर इसका है। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, या लामा फेरा करके है, हम लोग जो करते हैं, जिससे, या इवन मैग्नीफाइड हीलिंग फेज 1 में भी निकलता है, बट लामा फेरा इज़ अ वेरी गुड टेक्निक, जहाँ पे बिना उस इंसान को छुए या बिना उसको मारे या बिना कुछ अजीब सा हरकतें किए, हम आराम से उस सोल को निकाल सकते हैं, और वो हम लाइट की तरफ भेजते हैं, यहाँ वहाँ भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अगर उसको लाइट की तरफ जाए तो वो सोल आराम से, वो भी बेचारा किसी एम्बॉडी बीच में, मतलब
वो आत्मा इस शरीर और इस शरीर में भी नहीं है, वो बीच में है, तो उसको भी मुक्ति थोड़ी मिलती है एंड ही कैन मूव टुवर्ड्स हिज ओन पाथ। तो लामा फेरा इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक। So if suppose if I want to like have a protection or a healing to my house or a office, did Lama Fera techniques or a process work? जी जी, इट वर्क्स वेरी वेल। और लामा फेरा में क्या होता है, यू कैन डू वास्तु हीलिंग, यू कैन डू वास्तु क्लेंजिंग, यू कैन डू हाउस क्लेंजिंग, क्योंकि जैसे मैं एंटर करूँगी एक तो वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से वो एनर्जी फटाफट यहाँ हुआ, बिकॉज आई गेट वेरी नर्वस, और हमको दिख जाते हैं, तो इजीली वी कैन क्लेंस दिस थिंग्स एंड हम सिंबल्स डाल सकते हैं वहाँ पे। और कोई भी घरों में अगर ये प्रेतात्मा रहती है तो वो घर में ना हमेशा फाइनेंशियल ब्लॉकेज होगा, डेफिनेटली हेल्थ डेफिनेटली डिटेरियोरेट होगा, कोई ना कोई इंसान को काफ़ी बड़ी सी बीमारी होगी, कुछ ना कुछ तो डेफिनेट है, मतलब वो सब सारे झगड़े होते होंगे, फैमिलीज़ में झगड़े होते होंगे, और मतलब इट्स वेरी अनहैप्पी टाइप ऑफ अ सिचुएशन, टॉक्सिक हो जा रिलेशनशिप्स होगा, तो प्रॉब्लम मतलब रिलेशनशिप में। तो लामा फेरा में हम ऑफिसेस हील कर सकते हैं, प्रेमाइसेस हील कर सकते हैं, घर हील कर सकते हैं। लामा फेरा से सिर्फ ये एंटिटीज़ ही नहीं निकलती है, मतलब उसमें अब ब्लैक मैजिक किसी ने किया हो तो वो भी चले जाता है, फियर, एंग्जाइटी, इवन बेड वेटिंग जैसी चीज़ भी चली जाती है, आर्थराइटिस भी चले जाता है। सो ये ऐसी टेक्निक है जो अगेन इट इज़ अ बुद्धिस्ट टेक्निक, और बहुत सुंदर है, और उसमें भी सिद्धि होनी चाहिए, ये ऐसे नहीं बेकार में यूज़ कर सकते, कुछ अच्छे से करके प्रैक्टिस करके सिद्धि प्राप्त करके आप यूज़ करो, और सारा कुछ क्लियर होता है, और वो लोगों का बिजनेस 2 गुना 4 गुना हमेशा बढ़ा है, वो इंसान हमेशा प्रोग्रेस ही किया है उस इंसान ने, और इजीली हम लामा फेरा से हील कर सकते हैं। So जो एंटिटीज होती हैं क्या वो बच्चों को भी इफेक्ट्स कर सकती है? डेफिनेटली एंटिटी है, वो उसको कहीं तो जाना है, अपना कार्य करना है, उनको ऐसा लगता है कि हम किसी के शरीर में घुसेंगे या उसको प्रवृत्त करेंगे, या हम उसको कोशिश करेंगे कि वील लेट दैट पर्सन डाई एंड वील गो ऑन द अदर स्टेप, बट ऐसा नहीं है, उनको नहीं, दे आर जस्ट फॉलोइंग देयर थिंग, बट हमको अगर उनको हील करके निकालने को मिलेगा तो बहुत अच्छा। कभी कभी वो अच्छी एंटिटीज़ भी होती है, ऐसे नहीं कि बुरी एंटिटीज़ है, किसी को नहीं मिला है मोक्ष, कोई ऐसे एक बार 1-2 ऋषि मुनि भी थे जिनको अपना ख़त्म करने को नहीं मिला था अपना कार्य, और वो रह गए, फिर दे ऑल्सो मेट मी थ्रू समबडी। सो ऐसा हो सकता है सपोज ना आई वांट टू हील माय कर्मा इन दिस लाइफ ओनली, इन द बर्थ ओनली, तो इट इज पॉसिबल? ऑफ कोर्स यस, आप पूरा का कार्मिक बैगेज निकाल कर आगे जा सकते हो मोक्ष की प्राप्ति पे, क्योंकि अगर आप सीखो, आपको सीखना भी कैसे है, किसी प्रॉपर गुरु से सीखो जो सिद्धि प्राप्त किया हो, जो अच्छे से अपना कार्य करता हो, जिसका इंटेंशन अच्छा हो। गलत लोग भी है, गलत भी करते हैं, और आप तंत्र या ऐसे कुछ मतलब गलत चीज़ों में मत जाओ, जो मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ कि दैट इज़ बैड, बट आप सोचो कि किसी रॉन्ग जगह से जाके या कोई रॉन्ग चीज़ें करके आप मत करो, उसमें आप कर्म कर रहे हो, और आपका कर्मा है कि आपको इंटेंशंस हमेशा अच्छे रखने हैं। जब भी आप कर्मा क्लेंजिंग भी करो तो आगे इंटेंशंस अच्छे रखो, और सीखना ज़रूरी है, जैसे कि आप मैग्नीफाइड हीलिंग सीख लो, या आप लैवेंडर फ्लेम सीख लो, या आप ऐसे मोडालिटीज सीख लो जिसमें आप क्लेंजिंग कंटिन्यूसली आपका करते रहो, कार्मिक क्लेंजिंग, क्योंकि बैगेज तो है, और जो अच्छा वाला बैगेज है वो आपके साथ रहेगा ही, बट नेगेटिव बैगेज निकालने को अगर आपको चांस मिल रहा है तो प्लीज़ ज़रूर निकालिए। सो इफ सपोज मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर आपको निकालना है तो जैसे आपने तो मैग्नीफाइड हीलिंग सीख लिया, आप रोज प्रैक्टिस भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से कर रहे हो, और आपका आप यंग दिख रहे हो, उल्टा मतलब ज़्यादा छोटे होते जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी गुड। बिकॉज क्या होता है ना गार्गी, हम अपना बहुत ही बड़ा बैगेज है, जैसे कि किसी का अगर 40 बर्थ्स हो गया है, 40 बर्थ में 40
शादी हो गई होगी या 40 लोगों के साथ रिलेशनशिप्स है या 40 मम्मी 40 पापा मतलब आप सोचो आपका कितना बड़ा कुटुंब होगा और वो सारा सबके साथ कोई ना कोई कर्मा डेफिनेटली है, बुरा है, अच्छा है। आप सारा का सारा बैगेज लेके अगर आए हो और आपने कभी वो क्लेंजिंग नहीं किया, आप सोचो आपके पास कितना बैगेज है और कितना टाइम जाएगा आपका क्लेंजिंग करने में। वो थोड़ी एक टाइम में निकल जाएगा कि मैंने ऐसे किया और वो निकल गया, ऐसे नहीं है। तो आपको टाइम लगेगा और आपको प्रैक्टिस करना है, आपको सीखना है, आपको वेरियस मोडालिटीज सीखना है, आपको मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है करना और आपको बहुत शांति से आपको मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, आप ना रिस्पॉन्ड करो, आप रिएक्ट मत करो किसी भी चीज़ को, क्योंकि आप रिएक्शन दोगे ना वो आप बिना सोचे दोगे और आप रिस्पॉन्ड दोगे ना, रिस्पॉन्स करोगे जो भी है, वेन एवर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू समथिंग यू आर थिंकिंग, यू थिंक कि वाई इज दिस पर्सन अटैकिंग ऑन मी, ये मुझ पे अटैक क्यों कर रहा है और ये ऐसी विचित्र सी हरकतें क्यों कर रहा है मेरे साथ। रिएक्शन में क्या करोगे, आप झापड़ मार दोगे वो अटैक कर रहा है तो, लेकिन वो अटैक करना है आप एक तो बचाओ पहले अपने आप को, फिर आप पीछे मुड़ो या आप रिस्पॉन्स करो जिस टाइप का अटैक हो उस टाइप पे। डोंट जस्ट टेक इट ऑन टू यू ऑल्सो, वो भी एक रॉन्ग है। बट आप सोचो कि कर्मा निकालने के लिए क्लेंजिंग करना ज़रूरी है, तो आपको रिस्पॉन्सिबली क्लेंजिंग करना है कि ये इंसान मेरे लाइफ में क्यों आया है, ये इंसान मेरे घर पे क्यों आया है, ये मेरा इंसान मेरे हाथ का खाने आज क्यों आया है, उसमें भी कार्मिक है। तो वाई हैव यू टू डू दिस। तो ये क्लेंजिंग करने के लिए एक मोडालिटी सीख कर आप जितना रोज आप क्लेंजिंग करो, रोज प्रैक्टिस करो, उतना नेगेटिव वाला कर्मा आपका निकलते जाता है, निकलते जाता है, निकलते जाता है और पॉजिटिव चीज़ें आपके पास आने लगती है। सो वी टॉक अबाउट हीलिंग्स एंड एवरीथिंग, सो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है? ओके, सो अभी हम जो पढ़ाते हैं तो उसमें काफ़ी क्वांटम फिजिक्स एंड वी टीच विद द सीक्रेट ज्योमेट्रीज। उसमें डिवाइन कोड्स है, 369 कोड्स है, वो कैसे है, फिर यू नो वी वर्क विद अ लॉट ऑफ नॉलेज विद द डिफरेंट एनाटोमिकल, या अभी हम सिस्टम के ऊपर हील करते हैं, वो सिस्टम के ऊपर एक्सियल लाइंस, एक्सिटोनल लाइंस है, मेरिडियन लाइंस है, फिर कनेक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, क्यों कनेक्ट करते हैं। तो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क विद साइंटिफिक थिंग्स, बट वो प्रूव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट क्यों हो जाता है, क्योंकि साइंस में देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विद फिजिक्स बेसिकली, सो वी हैव एपिकाइनेटिक एनर्जी और वॉट एवर, बट हाउ टू प्रूव टू नॉर्मल ले पीपल, अभी जब तक वो सीखेंगे नहीं, उनको समझेगा नहीं कि इसमें ये सारा चीज़ें इन्वॉल्व है। और इफ़ यू लुक इन टू द साउंड्स ऑफ द गैलेक्सीज, तो आप कैसे प्रूव करोगे यहाँ पे बैठ के कि आपको सुनाई देते हैं। तो हम जब भी ट्रैवल करते हैं वी अंडरस्टैंड द साउंड्स ऑफ द गैलेक्सीज, हम मल्टीवर्स ट्रैवल कर सकते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ नॉलेज बट यू नीड टू गेट इन टू इट। ये है थोड़ा बहुत साइंटिफिक भी है, बट हम सारा कुछ प्रूव नहीं कर सकते यहाँ पे, क्योंकि अगेन बिलीफ सिस्टम्स पे भी है। करेक्ट। सो जैसे कि आपने हीलिंग बोला, सो कैन बी हील सोल एज वेल? यस, सोल को हम हील कर सकते हैं। तो अभी है ऐसे एक दो सोल्स जो मेरे पास आए हुए थे और उन्होंने मुझे बोला कि यू नो हमारे ऐसे ऐसे डेथ हुई है, तो क्या आप हमको हील करोगे। तो हमने ये गुनाह किया है और हम अभी उसके लिए मर्सी मांग रहे हैं और यू नो वी नीड टू मूव ऑन। तो वी वर्कड ऑन देम और हमने किया है उनको हील भी। सो ये सोल डायरेक्टली आपके पास आते हैं या दे कम थ्रू समवन, हाउ इट इज? कभी कभी थ्रू समबडी, किसी के अंदर चले जा, यू नो दे कम इनसाइड समबडी, दे कैन बी देयर रिलेटिव और नॉट रिलेटिव ऑल्सो। और काफ़ी बार ऐसे भी आए हैं, अकेले से आए हैं, यू नो व्हेन आई एम सिटिंग फॉर माई मेडिटेशन सुबह, तो बहुत जल्दी सुबह, तो मैं जब भी बैठती हूँ तो वो आ जाते हैं और बोलते हैं कि प्लीज़ हमको रिलीफ दे दो, एंड देन वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू डू दैट। तो आपको वो डर नहीं लगता है सडनली वो आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं? इस टाइम ऐसे हुआ है मेरे साथ, जो जब भी एक सोल जो एक्चुअली गुजरा हुआ नहीं था, वो इंसान का ब्रेन हैमरेज भी हुआ था और उसके थोड़े दिन पहले उसके हार्ट सर्जरी बाईपास हो गया था और ब्रेन हैमरेज होके वो बेड पे था, वो कहीं और था। तो वो सोल आके मेरे घर पे आके मुझे बोलने लगा मेरा नाम एक्स पे से है और
मैंने कहा एक्स पे से जेवियर है? तो बोलता है नहीं नहीं एक्स पे से है, और आप ना मुझे हील करो, मैं ज़िंदा हूँ लेकिन मैं बिस्तर पे हूँ। तो मैंने कहा हो, तो गायब हो गया। तो मैंने कहा अब क्या करें यार, अभी तो उसका कुछ आता पता है नहीं। 2 दिन बाद मेरे ब्रदर इन लॉ मुझे फ़ोन करते हैं और मुझे बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड है, ऐसा ऐसा उसका नाम है शशिकांत करके, और आप, मैंने कहा शशिकांत, फ़ोटो जब उसने दिखाया तो मैंने कहा ये तो सोल बंदा मेरे पास आके गए। अब मैंने कहा इसका नाम तो एक्स पे से बता रहा था ये। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो ठीक है, मैंने कहा कहाँ है? बोलता है दुबई में है। मैंने कहा दुबई से आया ये सोल मुझे? तो बोला मेरा क्या कनेक्शन है? तो बोलता है मेरे थ्रू होगा, यानी मैंने बोल रहा था मैं उसके वाइफ को उधर हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा तो वो तो आ गया मेरे पास। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आई विल स्टार्ट हीलिंग। तो उसकी वाइफ भी एक रीकी हीलर थी, तो उसने मुझसे कनेक्ट किया फ़ोन पे। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ना एक वीडियो कॉल, तो बोलते वो आईसीयू में हम वीडियो कॉल नहीं कर सकते। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है, बट द सोल का परमिशन है मेरे पास, मैं शुरू करती हूँ हीलिंग। मैंने शुरू किया, मैंने कहा मैं किन्हें करना क्या है? तो मुझे ना अपने आप से एक वर्ड दिखाई दिया, न्यूरोजेनेसिस। तो मैंने कहा अच्छा व्हाट इज़ दिस? तो फिर मैंने कहा चलो स्टेम सेल बिल्डिंग करना है इसका। तो मैंने मेरा काम शुरू कर दिया लेज़र बीम से, और वहाँ पे ही स्टार्टेड बिकमिंग बेटर। ही स्टार्टेड बिकमिंग बेटर एंड डॉक्टर्स कुड अंडरस्टैंड कि क्या करना है क्या करना है। और अचानक वो सोल को चाहिए कि मैंने उधर आना है। मैंने कहा मैं कैसे आऊँगी? तो हमारे एक फ्रेंड आते हैं और हमको बोलते हैं चलो चलो हम दुबई चलते हैं। तो वीज़ा निकाल दिया। मैंने कहा है ऐसे चल रहे हम लोग? तो हम चले गए और मैं दुबई में गई। तो वहाँ पे वो हुआ कि वो वाइफ़ उसकी लेने आई। मैं हॉस्पिटल में जा रही थी, लिफ्ट पे से वाइफ़ को कोई मिल गया नीचे। मैं ऊपर जा रही थी और ऊपर से वो दरवाज़ा अपने आप वो जो बटन से खोलते हैं, वो तो मुझे जानते नहीं थे, लेकिन उन्होंने खोल दिया मेरे लिए। मैंने जब अंदर गई तो मैंने पूरे वो डॉक्टर्स को पहले ही देखा था यहाँ पे बैठकर। तो मैंने कहा ये तो सेम है डॉक्टर्स। मैं गई तो उन्होंने वेलकम मैंने कहा ये तो जानते भी नहीं मैं आने वाली हूँ यहाँ पे। और फिर वो वाइफ आई और उसने बताया कि ये वो हीलर है। तो मैंने हाँ विल टेक हर टू द आईसीयू। मेरे को सारा पहना दिया, ग्लव्स वव्स सब कुछ। एंड मैं गई अंदर और वो सोल मुझसे बातें करने लगा तुरंत। तो बेहोश ही था, मतलब ही वॉज इन दैट थिंग। तो उसने तो कभी, मतलब ही हैड नॉट रिस्पॉन्डेड ओनली एनीथिंग। तो मुझे वो सोल बातें करने लगा कि इन्होंने ना 2 घंटे से मेरे पैर ऐसे रखे हैं। तो मैंने डॉक्टर को पूछा तो बोलते हैं हाँ उसके पैर 2 घंटे से एग्जैक्टली ऐसे है। मैंने कहा वो बोल रहा है सीधे कर दो। सीधे करने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आने लगे और फिर मैंने उधर हीलिंग किया और उसने स्टार्ट किया बोलना। एंड इट वॉज अ वेरी इमोशनल। और मैंने बोला इसका 11 दिन तक स्कैन हील करना पड़ेगा और कार्मिक रिलीज। अब कैसे करेंगे? मैंने कहा तू सीखेगी क्या? उसकी वाइफ को पूछा। नहीं मैं नहीं सीखूंगी, लुक एट दैट, मैं नहीं सीखूंगी बोलते हैं। और कोई पत्नी होती तो बोलती मैं सीखती हूँ, नहीं सीखूंगी। मैंने कहा ठीक है अब क्या करे क्या? तो मैं बाहर गई, मैं थोड़ी सी मैंने सोचा कोई तो होगा। अचानक से आदमी आता है वहाँ से और मुझे बोलता है ये लो फ्रूट्स, आपका पति बीमार है ना शशिकांत, आपको दे रहा हूँ। मैंने कहा मेरा नहीं है वो, मैं हीलर हूँ और वो उसकी वाइफ अंदर है, आप उसको दे दो, लेकिन वो खा नहीं सकेगा, वो तो आईसीयू में। अच्छा, हम तो उसको जानते भी नहीं है, लेकिन हम उसी कंपनी में काम करते, पता नहीं हम कैसे आए मिलने। तो मैं ऐसे देखते रह गई। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ पे बैठ गई क्योंकि वो वाइफ अंदर थी। वो वाइफ ने फ्रूट वूट लेके वापस बाहर आ गए, बोलती थैंक यू। तो वो जब मुँह देखने लगा, मैंने उसको देखा और मैंने उसको बोला, मैंने कुछ नहीं बोला। उसने मुझे बोला आप मुझे सिखाओगे? मैंने कहा एक शर्त पे मैं सिखाती हूँ, मेरे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट आपको 11 दिन इसका स्कैन हील करना है, मैं सिखा देती हूँ। दुबई में मैं गई 4 दिन के लिए, 2 दिन मैंने यही सिखाया और बाकी 2 दिन उसको हीलिंग किया। जस्ट उसी के लिए गई, बाकी सारे घूम रहे थे, मैं यही कर रही थी। और मेरे पास ना कुछ था ना कुछ, बट मैंने सिखा दिया उसको पूरा पूरा। और यू नो दैट पर्सन डजंट नो मी आफ्टर ही बिकेम ऑल राइट। उसका कुछ इंश्योरेंस पेपर वो ढूंढ रही थी वाइफ, उसका पहले का नाम XAXINATH ऐसा शशिकांत, XAXIKNT ऐसा शशिकांत, वो पोर्चुगीज में लिखा हुआ था, वो चेंज करके फिर शशिकांत। तो शी फाउंड दैट एंड शी सेड यस हिज नेम इज फ्रॉम एक्स। तो वो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मेरे साथ। तो वो सोल खुद आके भी बताते हैं कि हमको हील करो। एंड दे ओनली फाइंड आउट द वे दे फाइंड आउट द वे टू मी।
There are a lot of souls. There was one soul from Mumbai also who came through her daughter, and she knew all my educational qualification. That soul, and that daughter also didn't know about me so much. Through somebody she came to get healed. Wow. So I have lot of experiences, and ऐसे ऐसे चीज़ें हुई है ना कि it is unbelievable. बट ये होती है तब पता चलता है। और वो डॉक्टर भी ऐसे देख रहे, मुझे तो नहीं पता था आपने ये सब पढ़ाई किया है, लेकिन वो सोल हम सब जानते हैं उधर सोल लेवल पे आप क्या पढ़े हो और क्या है। इट वॉज लाइक अ शॉक टू मी ओनली बिकॉज दैट लेडी इज फ्रॉम समवेयर एल्स, नॉट इवन इन गोवा। सो लाइक अभी आपने सोल के बारे में बात की, तो लाइक हम नॉर्मली टीवीज में जो दिखाते हैं सोल के बारे में, अ वेरी नेगेटिव पार्ट ऑफ द सोल एंड द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द सोल, सो ऐसे भी कुछ सोल होते होंगे जो बहुत दुखी होते हैं एंड दे आर जस्ट, वो उनको जानते भी नहीं है बट दे आर जस्ट हैम्परिंग दैट पर्सन। ऐसे भी कोई सोल होते हैं जो बहुत तकलीफ दे? बहुत तकलीफ देने वाले भी बहुत सोल्स है जो किसी के अंदर घुस जाते हैं और उनका काम ही है उनको तकलीफ देना। वो पूरे घर को तकलीफ देते हैं, फिर वो इंसान इतना बीमार हो जाता है, इतना बीमार हो जाता है। और ऊपर से ऐसे भी लोग होते हैं जो ब्लैक मैजिक भी और करते हैं, तो ये इंसान भी बीमार होता है, एक तो वो सोल भी अंदर घुसा हुआ होता है और ऐसे लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक भी किया होता है। तो दोनों तरफ से वो ऐसा, मतलब वो एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला था और उसके अंदर ये दोनों इश्यूज थे और कुछ भी नहीं हो रहा था उसका, कुछ भी नहीं। इट वॉज लाइक अ कंप्लीट ब्लॉक और बुरी तरह से, ना पैसे ना कुछ। घर है लेकिन खाने को कुछ नहीं है, गाड़ी है लेकिन पेट्रोल डालने के लिए पैसे नहीं है, बैंक में कुछ भी पैसे नहीं है, कपड़े हैं जो पहले के लिए हुए थे बट नए खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ही वॉज इन अ सच अ बैड स्टेट एंड पूरा तरह से ना ही वॉज, मतलब बीमार, सब कुछ बीमार। तो ये ब्लैक मैजिक होता क्या है बेसिकली? सो ब्लैक मैजिक अभी देखो, करनी बोलते हैं यहाँ पे, और कोई किसी पे करता है जलसी का है। काफ़ी लोग वो वशीकरण करते हैं, काफ़ी लोग किसी शमशान में जाके किसी के ऊपर जाके ब्लैक मैजिक करते हैं। काफ़ी लोगों को किसी और का अच्छा होते हुए देखना ही नहीं है। मतलब घर वाले लोग भी ऐसे होते हैं कोई कि किसी के कुछ खाने में दे देते तो उल्टियाँ कर रही है, एक लड़की खून की उल्टियाँ करते हुए आई है मेरे पास, कंप्लीटली इतनी सुंदर, ताकि उसका ना शादी हो ना बच्चे हो ना कुछ। फिर एक जनों का तो बिजनेस की इतनी वाट लगा दी एक फैमिली ने, खुद के ही घर वाले, लेकिन ऐसा ब्लैक मैजिक कर दिया उसके ऊपर कि वो, मतलब पैसा ही नहीं है उसके पास, आ ही नहीं रहा है। वो 1000 गुना काम कर रहा है लेकिन पैसा ही नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरी तरह से ब्लॉक। वो इंसान, मतलब लाखों में खेलने वाला इंसान, पॉकेट में जब देखो 10,000 रुपये तो रहेगा, लेकिन उसके पास 10 रुपया भी नहीं था। ऐसी एक टाइम उसके ऊपर जो वड़ा पाव भी नहीं खा पा रहा था। ऐसा टाइम लाने वाले घर वाले लोग ऐसे टाइप का ब्लैक मैजिक करते हैं और वो खुद तो नहीं आता है, इसलिए किसी से करवाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, ऐसी विद्याओं में मत जाओ, क्योंकि ये भी तो कर्मा है ना, ये भी तो कर्मा आप कर रहे हो किसी के ऊपर। आप खुद, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी और से करवा के ले रहा हूँ, लेकिन ये आप ही कर रहे हो। किसी और से आपने करवा के लिया है और उसका बुरा चाहा है। अगेन, इंटेंशन इज नॉट अनकंडीशनल लव, इंटेंशन इज टू ट्रबल समबडी, विच इज़ वेरी बैड। और ये ब्लैक मैजिक नहीं करना चाहिए। बेसिकली वशीकरण क्या था, जब पुराने ज़माने में, मतलब बहुत पौराणिक टाइम्स पे ऋषि मुनि जब यज्ञ कर रहे थे और ऐसे असुर होते हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रहे थे, तो वो इतना डिस्टर्ब कर रहे थे कि उनका यज्ञ हो नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक वशीकरण मंत्र बोला जिससे वश में आ जाए और वो डिस्टर्ब ना करे, नॉट टू डू एनीथिंग एल्स। वो बुरा नहीं था, तो उनका फिर यज्ञ खत्म हुआ और उसमें वो वशीकरण। अभी लोग क्या कर रहे हैं, उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करे इसलिए वशीकरण, ये इंसान मेरे कब्जे में रहे इसलिए वशीकरण, विच इज़ नॉट द राइट थिंग। वो बुरा करने के लिए नहीं है। आप किसी को कैसे किसी के लिए कब्जे में कर सकते हो? इट इज नॉट सपोज टू हैपन इन दैट सोल्स जर्नी। अभी आप एक सोल हो, आपका इस बर्थ में गार्गी हो, आपकी एक सोल की जर्नी है। आपके जर्नी में कोई इंटरफेयर कर रहा है, ये आपके जर्नी में नहीं होना है। तो ये ब्लैक मैजिक से या वशीकरण से ये करते हैं, और विच इज़ रॉन्ग। करने वाला भी कर्मिक इशू में हो जाता है, करवाने वाला भी कार्मिक इशू में। सो इट इज़ नॉट राइट टू डू सम थिंग्स। आप डिवाइन एनर्जी में रहो और अच्छा करो।
सो हमने ब्लैक मैजिक के बारे में बात शुरू की है, तो ब्लैक मैजिक में ऐसा भी हो सकता है व्हेन दे गॉट मैरिड और उनके बच्चे नहीं हो रहे, या ऐसे कुछ बांध के बोलते हैं कि कोक बांध के रख दी है। हाँ, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ हुआ है और अगेन हम लोग वो भी क्लियर कर सकते हैं, या यू कैन यूज़ एनी ऑफ द हीलिंग मोडालिटी, कोई भी हीलिंग मोडालिटी से हम ये क्लियर कर सकते हैं। हमने तो हमारे पास एक बहुत अच्छी जो मेरी फेवरेट वाली है मैग्नीफाइड हीलिंग, उससे तो इतने लोगों को बच्चे हुए हैं कि इट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब एक लेडी को तो बोल दिया था कि कभी भी नहीं होगा, डॉक्टर ने खुद सर्टिफाई भी किया था उसको कि इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट यू विल गेट अ चाइल्ड इन दिस बर्थ। तो ऐसा हमने कर दिया था कि हीलिंग मोडालिटी से उसको भी सिखाया, उसके पति को भी सिखाया और दोनों को भी बहुत प्यारा सा बच्चा बेटा है अभी। एंड अभी तो वो स्कूल भी जाना शुरू कर दिया है उसने और बहुत अच्छा लग रहा है। और ऐसे बहुत ही लोग हैं, मतलब बहुत बहुत लोग हैं जिनको हीलिंग मोडालिटी से बच्चे हुए हैं। तो ये जब लोग ब्लैक मैजिक करते हैं, अभी लाइक मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है, दे डू सर्टन थिंग्स बट स्टिल दे आर रिच, वो काफ़ी अमीर है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू बी हैविंग अ वेरी प्योर सोल एंड अ ब्लैक मैजिक पर्सन? तो वो कैसे एक ये होता है कि द पर्सन इज इन डिफिकल्ट, जब उसको ब्लैक मैजिक करके भी जो प्योर सोल है उसको कुछ ना होके भी वो डिफिकल्ट में है, पर जिसने किया है वो तो एकदम खुशी खुशी है। देखो वो कर रहा है इस बर्थ में, ऐसे नहीं है कि कर्मा आपको बख्श देगा। आपने इस बर्थ में कर दिया, इस बर्थ में आप लेकर नहीं आए हो ना कि आप सफ़र करोगे, इस बर्थ में आप लेकर आए हो कि आपका अच्छा चलेगा। लेकिन अच्छा चलने का ये नहीं है कि आप गलत, आपको गलत करना ही नहीं है बेसिकली। लेकिन इस इंसान ने कर दिया किसी अपने अपने के ऊपर, वो बेचारा अच्छा सोल है इस बर्थ में, लेकिन उस पे करने की वजह से उसको ये बाधाएं आ रही है। बट उसका भी तो कर्मा है ना कि उसको सफ़र भी करना है, तो शायद इसकी वजह से करवा के लेना भी एक कर्मा हो सकता है। सो कर्मा, क्या माँ बाप के कर्मा बच्चों पे भी इफेक्ट करते हैं? देखिए अगर हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन करें या अगर हम हमारे जनरेशनल हीलिंग में जाए, तो यस कोई गलत काम जो हमारी ग्रैंडफादर्स ने किया हो या कुछ भी हो, तो वो कर्सेस होते हैं और वो ही कर्मा पूरे घर के बच्चों पे भी कर्स लागू पड़ते हैं। क्योंकि अगर किसी को कर्स कर दिया कि इनके खानदान में कोई बच्चा ना हो, तो दैट इज़ ऑल्सो अ कर्स विच इज़ कमिंग डाउन टू द जनरेशन। इसलिए जनरेशनल हीलिंग भी करना ज़रूरी है। सो दैट्स वाई देयर आर फैमिली कॉन्स्टिलेशन हीलिंग्स या जनरेशनल हीलिंग। अगर मैग्नीफाइड हीलिंग में हम जनरेशनल हीलिंग भी करते हैं या और किसी भी हीलिंग मोडालिटीज़ में भी है जनरेशनल हीलिंग, तो आप जनरेशनल हीलिंग करना। तो जनरेशनल हीलिंग में काफ़ी हीलिंग निकल जाती है, कर्सेस निकल जाते हैं, या लामा फेरा कर लो, सब कुछ निकल जाता है। तो ऐसी कोई लाइक एंटिटी या ऐसा कुछ चीज़ होते हैं, जैसे कि हम सोल के बारे में बात करते हैं, मैं बात करना चाहूँगी प्री मेच्योर बेबीज़ के। सो व्हेन दे आर सफरिंग फ्रॉम दैट पेन, वो तो एक छोटा सा बच्चा, उसको तो दुनिया में कुछ पता भी नहीं है, जस्ट सांस लेते, व्हाई इट हैपेंस, व्हाई दे born as a premature and they suffer so many things? Again, that is karmic. They come to that mother only for that particular time. अगर वो कभी कभी वो बच्चे गुजर भी जाते हैं, इतना ही टाइम उनका उस धरती पे होता है और वो उसी माँ के पेट से उनको जन्मना होता है। और उस माँ का भी कर्म होता है कि शी इज़ गोइंग टू लूज दैट चाइल्ड, क्योंकि उसने कोई कर्म किया है और ये बच्चे का भी कोई कर्म है कि इतना ही टाइम में इसके साथ रहूँगा, इसके बाद नहीं रहूँगा। सो दैट इज़ वाई दे हैव टू, एंड दैट सफरिंग ऑल्सो इज अगेन कार्मिक। लेट मी टेल यू, नथिंग इज़ बियॉन्ड कर्मा। अगर आप ऐसा सोचो कि हमने कुछ किया ही नहीं है, बट हम और हमारे साथ वाई वाई हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ ये क्यों होते जाता है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बट ये कर्म से लिख के लेते हैं और हम कुछ भी नहीं। यू कैन नॉट गेट अवे फ्रॉम कर्मा, कर्मा आएगा ही। सो यू से लाइक कि अगर सपोज कोई बच्चा लाइक बॉर्न होता है, तो ही और शी सिलेक्ट द सोल सिलेक्ट कि उसे वो किस मॉम के या किस फैमिली के थ्रू आना है। हाँ, हम सब सिलेक्ट करके आते हैं, हम अपना बर्थ सिलेक्ट करके आते हैं, हम अपना ज़िंदगी सिलेक्ट करके आते हैं। हम वहाँ जब भी कार्मिक बोर्ड पे होते हैं ना, हमारा पूरा गिला चिट्ठा उधर खुला होता है, इट इज़ ओपन।
और वहाँ पे से चूज़ किया जाता है कि ये कर्मा हमको इस बर्थ में लेना है, यू नो ये बर्थ में हमने ये माँ के साथ ये कर्मा है, ये पिता के साथ ये कर्मा है, ये पति के साथ ये कर्मा है, ये सास के साथ ये कर्मा, और ये हमने उनको ये सब किया है, तो ये हमको इस बर्थ में ख़त्म करना है। ये इट इज़ अ कंप्लीशन ऑफ साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ, रीबर्थ अगेन। और ये साइकिल ख़त्म करने के लिए आपको सारे कर्माओं को ख़त्म करना है, अच्छा वाला और बुरा वाला भी। Negation of all your karma is your ascension. So you have to balance your karma. Balance your karmas completely. So can we balance our karma? Yes, of course we can balance your karmas. Great. So अभी recently एक इंसिडेंट हुआ था एयर इंडिया का, जहाँ पे all people was together and उसमें से हार्डली एक की फ्लाइट मिस हो गई और एक वहाँ से बच के निकला। तो what exactly it was? Like it is a karma or it was a return? Because it was a karmic thing only. इन्होंने कोई पूरा सा जंगल जलाया हुआ था and they were supposed to be dying in that, and they had to get burnt and die. So ये सारा, और एक ही जो इंसान था उसने सीधा सीधा बोल दिया था कि मैं तुम लोग के इसमें नहीं आऊँगा, तुम लोग को जो करना है करो, मैं यहाँ से जाता हूँ। So that is how. So you will suffer it at one particular time. So जो उस कर्मा में इन्वॉल्व थे वो हो गया उनके साथ। So क्योंकि अभी वो एक बोलते हैं ना कि अभी रेड कलर की वहाँ से ट्रैवल नहीं करना है जहाँ सिंबल है। So exactly it was a karma कि वो होना ही था, और it is something कि अभी वो बोलते हैं कि year is something difficult। पृथ्वी के लिए अर्थ को भी तो असेंड करना है। अर्थ के भी टेक्टोनिक प्लेट्स को हम हील करते हैं, अर्थ के मिनरल्स, वाटर प्लांट सबको हील करते हैं। एवरीथिंग नीड्स टू बी हील्ड। तो अगर उसका भी असेंशन हो रहा है तो डेफिनेटली अर्थ ऑल्सो हैज़ अ कर्मा। अर्थ इज़ बेसिकली अ 7th ray, इट्स अ वायलेट रे, उसके ऊपर है। तो एटलीस्ट हम लकी है कि अर्थ में से काफ़ी ट्रांसम्यूटेशंस होते रहता है, बट अगेन देर इज़ डार्क energies also around, which will not let many people go to the light ना। तो डार्क एनर्जीज भी तो अपना मैनिफेस्टेशन करेंगे और हम भी तो अपना मैनिफेस्टेशन करेंगे। सो समवेयर देर इज़ वो द्वंद्व युद्ध चलते रहता है, इवन विद द हायर अदर एनर्जीज, द डार्क एनर्जीज एंड बिटवीन अस। तो नेचुरली जब कुछ हो तो वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। अगर हमारा हीलिंग होना है तो यू विल बी, कोई तो हीलर आपके सामने आके बैठ जाएगा, या आपको कहीं से भी तो उनके पास इसी तरह से आप पहुंच जाओगे। कोई तो लेकर जाएगा या कोई तो बता देगा, यानी कि दैट इज़ योर टाइम टू रिडीम योर कर्मा, आप ले लो। तो ऐसे भी होता है ना कभी कभी कि एवरीथिंग इज गोइंग गुड एंड सडनली वन ऑफ द फैमिली मेंबर गेट्स सिक, और घर में कुछ तो इश्यूज होने लगते हैं, ऑफिस में इश्यूज होने लगते हैं। सो दिस ऑल लाइक कोई बोलता है कि एंटिटीज है, कोई बोलता है आपकी कुंडली खराब है, कोई बोलता है कुछ है, बट जब इंसान सब चीज़ें करता है फिर भी उसको रिजल्ट नहीं मिलता है। सो इट इज़ अ कार्मिक, इट इज़ अ कर्मा ऑफ द लास्ट बर्थ, और व्हाट इट इज, वी कांट से लास्ट बर्थ। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं किसी भी बर्थ का कर्मा वो है, वो सफ़र करना है उसको, बट उसके लिए अगेन यू हैव अ सोल्यूशन। आप एक ऐसे एनर्जी हीलर के पास जाओ जिसको सारा एक पता है कि वो क्या कर सकते हैं इसको एटलीस्ट रिडक्शन में लाने के लिए। कर्मा आपका अगर हो कि एक्सीडेंट होना है, ओके, कर्मा अगर हो आपका एक्सीडेंट होना है तो वो छोटू सा बना दो ना उसको, वो चिंटू सा एक्सीडेंट बना दो। ओके, मेरे कर्म में लिखा था आई विल बी ड्राइविंग द कार, आई टेल यू माई ओन इंसिडेंट, आई विल बी ड्राइविंग द कार एट अ पर्टिकुलर एज, और मेरे बाजू में चश्मा वाला व्यक्ति बैठा होगा, एंड आई विल बी हैविंग एन एक्सीडेंट एंड आई विल हैव अ प्रॉब्लम विथ माई लेग्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। मैं चल नहीं पाऊंगी। अभी मैंने बहुत हील किया है अपने आप को, ओके, आई एम हीलिंग एवरी सिंगल डे। तो वेरी फनीली मेरे बाजू में मेरे हस्बैंड ही बैठे हैं, उन्होंने उस दिन वो चश्मा ही पहना है, चश्मा सिर्फ यहाँ से यहाँ हिला हुआ था। और वेरी फनी, एक्सीडेंट कैसे होना है देखो, गाड़ी अच्छे से पार्क करी है, मैं गाड़ी में से नीचे उतरती हूँ और एक पिट कहीं से आता है, पता नहीं वो पिट कल तक था नहीं वहाँ पे खड्डा, और मेरा पैर उसमें जाके मेरा पैर ट्विस्ट होता है, ओके, एंड एट दैट मोमेंट आई कांट वॉक, एंड आई वॉज एक्चुअली, मेरे कर्म में लिखा था आई विल बी ऑन अ व्हील चेयर,
तो उस पिट में से मैं वापस चढ़ती हूँ, मेरे हस्बैंड अभी ड्राइविंग सीट पे जाते हैं, वी गो टू द हॉस्पिटल और वहाँ पे डॉक्टर खुद आते हैं। डॉक्टर कोई आएँगे क्या कभी मतलब व्हीलचेयर लेके? वो खुद आते हैं भाग-भाग के क्योंकि वो जानते हैं मुझे तो ही कम्स रनिंग एंड मैंने तब तक हील कर दिया है वापस से अपने आप को और मैं जाती हूँ तो डॉक्टर सर ओके क्रैक नहीं हुआ है बट थोड़ा कुछ हुआ है, लिगामेंट है। मैंने कहा वो भी मैं लेज़र से करते जाऊँगी। नहीं 3 महीने तो जाएँगे शायद बेड पे। मैंने कहा ओके एक्सीडेंट मेजर नहीं हुआ है, कुछ टूटा नहीं है, कुछ नहीं है। अब मैं हील कर रही हूँ। मैंने ऐसा लेज़र से हील कर दिया, 3 दिन में खड़ी होके मैं डांस करने शुरू हो गई। सो इट इज़ पॉसिबल यू रिड्यूस योर कर्मा, मेजर नहीं होता है, यू रिड्यूस इट। वो लिखा था ना व्हीलचेयर पे थोड़ा टाइम, बेड पे 3 दिन बट 3 मंथ्स की जगह पे 3 डेज़ तक आ सकता है। सो कर्मा को आप कितना क्लेंजिंग करो, आप कितना हील करो, आप जितना रिड्यूस करो तो इट इज़ बेटर। वो लिखा है वो होगा बट वो आप कैसे कम करके थोड़ा ईज़िली करो और उसमें भी हैप्पी रहो। वाओ! तो ये एक ऐसी टॉपिक से जैसे लगता है कि डीप 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 कॉन्वर्सेशन जाना और आई थिंक तो मुझे नहीं लगता कोई इसका कुछ एंडिंग है इस चीज़ का बट थैंक यू सो मच इट वाज रियली अ Thank you very ब्यूटीफुल much. सेक्शन एंड होप टू हैव अ नेक्स्ट मोर सेक्शन अदर टॉपिक्स जो लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू यू गार्गी, बहुत खुश रहो और सबको मेरी तरफ से प्यार। थैंक यू। आज का एपिसोड बहुत ही रोमांचक था हमें बहुत सारे एनर्जीज़ के बारे में पता चला हाँ ये बात सच है कुछ एनर्जीज़ हमें दिखाई नहीं देती हैं बट हम कुछ अभ्यास करें और उसके बारे में सीखें तो हमें ज़रूर पता चलता है तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए आप नेक्स्ट एपिसोड किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे वो भी हमें ज़रूर बताइए हमारे चैनल को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।